गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे यहाँ चैप्टर 12 ऋग्वैदिक युग है। मैं आपको ये बताई थी यहाँ पे कि यहाँ तक तो हमारा हो गया था, लेकिन इसमें एक और बात जानने को थी कि बाद में, जैसे स्टार्टिंग से पढ़ते, बाद में एनाटोलिया में 17वीं सदी ईसा पूर्व में कस्सी सीरिया में मितानी अभिलेखों में आर्यों का नाम आया। और आर्यों के नाम के साथ साथ बुगज कोई अभिलेख भी आया। बुगज कोई अभिलेख भी आया जो अभी अपने एशिया प्रेजेंट तुर्की में है। ठीक है, बुगज कोई। और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये सारे अभिलेख मिले हैं। कितने? इसमें 4 अभिलेख मिले हैं, जिसमें कि पहला एक इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है। मतलब बुजकोई अभिलेख में 4 अभिलेख मिले हैं, जिसमें कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, मतलब कि ये हैं। ये इससे पता चलता है कि ये लोग देवताओं की पूजा करते हैं। भारत में सिर्फ, मतलब कि ये लोग सिर्फ एक ही देवताओं की पूजा करते हैं, भारत में नहीं करते हैं। ठीक है, बुजकोई सिर्फ एक ही देवता थे जो पूजा करते हैं। नहीं तो 10 मंडलों में ऋग्वेद का 2-7 मंडल संहिता सबसे प्राचीन है। अब यहाँ पे 10 मंडल की बात हो रही है, जिसमें कि 2-7 मंडल संहिता सबसे प्राचीन है। जो 2-7 मंडल संहिता है वो सबसे ही प्राचीन, सबसे पुराना है। जबकि ऋग्वेद में और इसमें जैसे कि 1, 8, 9, 10, 1, 8, 9, 10 जो है, ये भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। जबकि ऋग्वेद में ही 1, 8, 9, 10 मंडल साम, यजुर और अथर्ववेदा का संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद उत्तर वैदिक कहे गए हैं। जो यहाँ पे है सबसे ऋग्वेद के ही जो 1, 8, 9, 10 बताया नहीं थे कि सबसे प्राचीन है, तो वही जो मंडल है वो साम, यजुर और अथर्ववेदा का संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद उत्तर वैदिक कहे गए हैं। जनजातीय संघर्ष देखते हैं। जनजातीय संघर्ष में ये है, पहले पॉइंट पे चलते हैं। ऋग्वेद के काल में जनजातियों में युद्ध होता था। अब हम लोग यहाँ पे ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वही दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में जनजातियों, मतलब कि में युद्ध होता था, लड़ाइयाँ होती थी। महत्वपूर्ण परिवारों के नाम यदु, तुर्वश, पुरु, अनु और ध्रुयु था। जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैमिली थी, परिवार था, इनके नाम यदु, तुर्वश, पुरु, अनु और ध्रुयु था। इन्हें पंचजन, पंचकृष्टय या पंचमानुष भी कहा जाता था। नहीं लोग कहते पंचमानुष, तो वही इन्हें, ये 5 फैमिली थी। जैसे कि 5 फैमिली थी, यदु, तुर्वश, पुरु, अनु और ध्रुयु, तो इन्हें पंचजन भी कहा जाता था, पंचकृष्टय भी कहा जाता था और पंचमानुष भी कहा जाता था। अधिकतर सुने होंगे पंचमानुष। पुरु और भरत प्रभावशाली वैदिक जनजाति थी। ये सबसे ज़्यादा ही प्रभावशाली वैदिक जनजाति थी। जैसे कि हमारा जनजाति संघर्ष हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया। हम आपको इसके आगे टॉपिक्स कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगी, पसंद है, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।